हाय गाइस, ये मेरा सेकंड वीडियो। टॉपिक सेम है, बट आई वाज नॉट अवेयर। मैंने जो नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था उसमें 10 लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर था एंड जिसमें 10 मिनट्स का लिमिट था। सो आई एम क्रिएटिंग, आई थिंक अभी मैं कंटिन्यू करूँगा यहीं पे, यही सॉफ्टवेयर पे, बिकॉज एक वीडियो मैंने बना ली थी। मे बी 3 पार्ट्स में बनेगी ये वीडियो, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो हम लोग कहा थे कि मैंने बताया था कि ट्रिगर प्राइस एंड प्राइस ये तो क्या होता है स्टॉप लॉस में। ओके, नाउ हमने एक सिनारियो लिया था कि जिसमें आपने बाय किया था 200 क्वांटिटी ऑफ विप्रो एट ₹500। फिर अगर वो 500 से नीचे आते जाए तो उसकी स्टॉक वैल्यू, तो अगर 495 आई, 495 से 490 तक आया तो आपकी सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अगर अगर आप वेट करते रहेंगे, आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो क्या होगा कि वो 500 से 490 तक आएगा। आप सोचेंगे कि अभी मैं इसको सेल करता हूँ, तो आप सेल ऑर्डर डालने तक 490 से वो 480 चला गया होता है। ठीक है, सेल ऑर्डर आप नीचे के प्राइस पे, बाय वैल्यू के नीचे आप सेल ऑर्डर पहले ही नहीं, एडवांस में नहीं डाल सकते। एडवांस में आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हो। ठीक है, सेल ऑर्डर आप, नॉर्मल सेल ऑर्डर आप 5 बाय वैल्यू के ऊपर ही डाल सकते हो। आप ट्राई करना कभी, अगर एक क्वांटिटी से ट्राई कर सको तो ट्रायल बेसिस के लिए। हाँ, एक डिलीवरी में कोई भी एक क्वांटिटी ले लो कोई भी स्टॉक की एंड ट्राई करो स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ठीक है, सो एडवांस में आपको अगर सेल ऑर्डर डालना होगा तो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना पड़ता है। ठीक है, तो अगर 500 पे आपका बाय हो एंड आपको चाहिए कि 490 से नीचे अगर स्टॉक वैल्यू आए तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डालोगे 490 के लिए। ठीक है, तो ये जैसे ही 490.05 पे आएगा तो ये ऑर्डर ट्रिगर होगी एंड 490 यहाँ से ये 490 पर आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो समझो 490 से वापस ये 485 जाए, 480 जाए तो भी आपका लॉस बच गया, आप 10 रुपीज़ लॉस में ही निकल गए। ठीक है, ज़्यादा लॉस होने से बच गया। ठीक है, ये एक सिनारियो हो गया। अभी सेकंड सिनारियो क्या है कि समझो अभी ये मैंने लॉस का सिनारियो बताया कि आपका लॉस कैसे आप बचा सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल 500 से ये 500 पे आपने बाय किया, आपने फटक से जाके, बाय होने के बाद आपने फटक से जाके एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया ये प्राइस के लिए। अभी ये 500 से 498 गया, 495 गया। ठीक है, 495 से नीचे नहीं आएगा यार, तो आपके ऑर्डर अभी भी पेंडिंग में है। ठीक है, आपके ऑर्डर अभी भी पेंडिंग में है क्योंकि ये 490 तक आया ही नहीं। नाउ ये 495 से वापस बाउंस बैक लिया स्टॉक में और 495 से ये गया 500 तक, फिर वहाँ से ये गया 505, फिर वहाँ से गया 510। ठीक है, ये बढ़ता गया, ऊपर ऊपर बढ़ता गया। अभी आप क्या करोगे, अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है तो आप क्या करोगे कि ये जो स्टॉप लॉस आपने लगाया था इसको आप मॉडिफाई करोगे। ठीक है, मॉडिफाई स्टॉप लॉस, आपने सेल ऑर्डर ऑलरेडी डाल दी है पहले ही, स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, अभी ये 500 से 505 गया, आप प्रॉफिट कितना, 5 रुपीज़ प्रॉफिट में हो। तो आप क्या करोगे, ये जो ऑर्डर आपने प्लेस की थी इसी को आप मॉडिफाई करोगे वापस और इसका वैल्यू आप रखोगे 490 से 50, फॉर एग्जांपल 503, और ये आप रखोगे 503.05। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आपको फ़ायदा क्या होगा कि 505 पे करंट है, आपकी बाय वैल्यू है 500। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस लगाया था बट उसको आपने मॉडिफाई किया क्योंकि बाय वैल्यू से ऊपर आपकी वैल्यू, करंट वैल्यू चली गई। तो अगर ये 505 से वापस नीचे आए तो एटलीस्ट आप 3 रुपीज़ प्रॉफिट में तो निकल जाओगे, 3 रुपीज़ प्रॉफिट तो आप गेन कर लोगे। ठीक है, बट अगर ये 505 से 510 जाए और ऊपर जाए
तो आपके पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप वापस ये 503 को चेंज करके 507 कर सकते हो। सेम ऑर्डर को मॉडिफाई करना होता है, वापस कोई नया ऑर्डर नहीं डालना होता। तो अभी आपका प्रॉफिट कितना बना, 7 रुपीज़। हाँ, अगर ये 505 से 503 आए तो आपकी एग्जीक्यूट, एनीवेज आप प्रॉफिट में हो, आप कहीं पे भी लॉस में नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। बट अगर 505 से 510 गया तो आप वापस, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन आपका इंक्रीज होगा। जो अगर आप नॉर्मल सेल ऑर्डर डालते तो आपको यहाँ पे सेल ऑर्डर डाल के यहाँ पे एग्जिट करना होता, बट स्टॉप लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट आप बढ़ा सकते हो, आपका प्रॉफिट आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो, ठीक है। ये वापस अगर 510 से 515 चला गया, जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि 515 तक जब गया और 3000 प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो आप वापस आपका जो स्टॉप लॉस है ये 512 कर सकते हो मॉडिफाई वापस, और ये 512.05 कर सकते हो। ये वापस 520 चला गया तो आप इसको 515 कर सकते हो। जो आपको करंट वैल्यू से नीचे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो स्टॉप लॉस के लिए। ये अगर करंट वैल्यू है तो इसके नीचे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो फॉर स्टॉप लॉस, जैसे कि 519.90 और 519.85, ये भी वैल्यू आप रख सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू आपके करंट प्राइस से नीचे है, ठीक है। तो ये 520 से 519.90 पे आया तो आपकी सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। बस ये हमेशा याद रखना कि ट्रिगर प्राइस हमेशा आपके प्राइस से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे 519.90 है, यहाँ पे प्राइस 519.85 है, तो हमारी प्राइस छोटी है ट्रिगर प्राइस से, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। ओके, सो 3 मिनट है मेरे पास अभी भी। सो ये फंडा आई होप कि सबको क्लियर हो गया है कि स्टॉप लॉस का फ़ायदा क्या है, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका आप एनीवेज नीचे आए ऊपर जाए, आप हमेशा प्रॉफिट में निकल रहे हो। अगर आपकी बाय प्राइस से ऊपर करंट प्राइस चली गई तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही निकलोगे स्टॉप लॉस की वजह से, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो ये 520 पे है, आप सोच रहे हो कि ये 520 से 530 चला जाएगा, बट आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया और ये 520 से वापस 495 पे आया या 490 पे आया, तो क्या होगा कि आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। बट स्टॉप लॉस की वजह से, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो, बट स्टॉप लॉस की वजह से क्या हो रहा है, ये 520 से नीचे नीचे आया तो यहाँ पे आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी और आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। तो ये फंडा है स्टॉप लॉस का, ये फ़ायदा है स्टॉप लॉस का, ठीक है। मैंने सेल में भी दिखाया कि अगर बाय प्राइस से नीचे वैल्यू चली जाए तो आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो। हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी ऑर्डर बाय करते हो, एट दिस वेरी सेकंड मोमेंट आपको जाना है और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, और उसके बाद बस वही स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाई करते जाना है, जैसे जैसे आपका करंट प्राइस, आपका जो प्राइस का करंट वैल्यू है वो बढ़ता जाए, वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस बढ़ाते जाना है। ओके, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर स्टॉप लॉस, उसे बोलते हैं ट्रेलिंग करना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो, अभी एक एग्जांपल बताऊंगा कि वेबसाइट से एंजल ब्रोकिंग के कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है एंजल ब्रोकिंग पे वेबसाइट पे, ठीक है। एक न्यू वीडियो स्टार्ट करूँगा बिकॉज आई थिंक इसके 10 मिनट्स अभी ओपन हो जाएंगे। सो थर्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, एंड होपफुली आपको समझ जाए, विच विल बी, एंड आप एक सिंगल क्वांटिटी को लेकर आप ट्राई कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन इट। पूछने से, अभी डाउट आने से आप ट्राई करो, प्रैक्टिकली ट्राई करो, एंड आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्लेस किया जाता है, ठीक है। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो नाउ।